आज एक्सरसाइज 4.4 में आप क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको नजर आ रहा होगा अपनी बुक पर। अगर आप देखें तो उसमें दो पार्ट हैं, एक पहला पार्ट है और एक सेकंड पार्ट है। जो मैंने सेकंड पार्ट है उसमें आपकी कवरेज फर्स्ट पार्ट की भी हो जाती है। इस क्वेश्चन को अगर देख लें तो इसमें एक्स की आपको एक वैल्यू दी हुई है और आपने क्या क्या चीजें इसमें मालूम करनी है। आपने x प्लस 1/x मालूम करना है। जब आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू आएगी तो आप उसी के ऊपर स्केयर लेते हुए x स्केयर प्लस 1/x स्केयर मालूम करेंगे। और फिर आपने तीसरी जो चीज मालूम करनी है वो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब मालूम करना है। यानी आपको x की वैल्यू गिवन है और उसी से आपने x प्लस 1/x, फिर उसी के ऊपर स्केयर, फिर उसी के ऊपर क्यूब आपने लेते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें आपकी कवरेज फर्स्ट पार्ट की भी हो जाती है। तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे स्टार्ट लेते हैं। मैंने सबसे पहले x की वैल्यू लिखी और आपके सामने जो x की वैल्यू है वो एक सिंगल एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि आप देख रहे हैं कि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है। और आप जब इसको x को 1/x करेंगे तो डेफिनेटली वो इसका क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल। यानी x की वैल्यू को जब आप 1/x की फॉर्म में लेकर जाएंगे तो आप उस फ्रैक्शन का क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल। यानी डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर। अब आप अगर देखें तो x में ऊपर वाली वैल्यू में दोनों टर्म्स में कौन सा साइन यूज हो रहा है, माइनस का, और नीचे वाली दोनों टर्म्स में कौन सा साइन यूज हो रहा है, प्लस का। अब आप जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो पॉजिटिव को ऊपर और नेगेटिव को आप नीचे ले आएंगे। वही सेम मैंने बिहेवियर यहां पर किया है। आपने x की वैल्यू भी मालूम कर ली, 1/x की वैल्यू भी मालूम करनी है। तो बेसिकली फर्स्ट सेट जो आपने मालूम करना है वो x प्लस 1/x है। उसके लिए आपने इसको लेबल कर लिया x प्लस 1/x, और यहाँ ये x की वैल्यू रखी है, प्लस का साइन डालते हुए ये 1/x की वैल्यू रखी है। यानी बेसिकली x का ही रेसिप्रोकल 1/x है। अब आपने क्या किया कि आपके पास इस वक्त ये दोनों रेशनल एक्सप्रेशन हैं और ये जो दोनों फ्रैक्शनल फॉर्म में आपके पास प्लस के साइन के साथ मौजूद हैं। तो आपने बेसिकली इसको भी, इस फ्रैक्शन को भी सिंप्लीफाई करने के लिए इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। इसका भी सिंप्लीफिकेशन के लिए आपने इसका डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। यानी न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि फर्स्ट स्टेप में आपने उसी तरह पहला फ्रैक्शन लिखा, लेकिन आपने जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है वो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी कर दिया। अब प्लस के साइन के साथ आप दूसरे फ्रैक्शन को नीचे लेकर आते हैं और डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब हमने ये काम किया तो हमने देखा कि आपने जो न्यूमिनेटर नेगेटिव है तो आपका सेकंड जो आपने इसका कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर का लिया वो भी नेगेटिव है। यानी a माइनस बी इंटू a माइनस बी, ये क्या बन जाता है, a माइनस बी होल स्क्वायर। और नीचे देखें तो नीचे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ऐसी कंडीशन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होगी। यानी बेसिकली ये इस वक्त दोनों सेम सेट होने की वजह से, सेम एक्सप्रेशन होने की वजह से a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी गेन की है, और ये ऑपोजिट सेट होने की वजह से, यानी ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की है। सेम सलूक आप देखें कि अगले फ्रैक्शन के साथ भी ऐसे ही हुआ है। हाँ जी, सेम सलूक आपने देखा है कि अगले फ्रैक्शन के साथ भी यही हुआ है, और उसमें आपने पॉजिटिव और पॉजिटिव ये दोनों न्यूमरेटर में आप देखेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों a प्लस बी इंटू a प्लस बी, रिजल्ट इज a प्लस बी होल स्क्वायर। और नीचे आइडेंटिटी किसकी लग जाएगी, एक नेगेटिव सेट है एक पॉजिटिव है, तो रिजल्ट इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी आपने यहां पर भी वही सेम कर लिया और इधर भी आपने वही देखा कि ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और प्लस के साइन के साथ ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी की एप्लीकेशन करेंगे। अब आपने जो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है तो उसमें a की वैल्यू क्या है, √5, और b की वैल्यू क्या है, √2। तो a स्क्वायर में मैंने √5 होल स्क्वायर लिया, b स्क्वायर में मैंने √2 होल स्क्वायर लिया, -2ab में मैंने ये देखा है, ये देखें आपने वैल्यू वही सेम पुट कर देनी है, a की वैल्यू, b की वैल्यू और 2 की वैल्यू। तो ये -2ab वाली वैल्यू पुट हो जाएगी। नीचे जो आपने आइडेंटिटी की एप्लीकेशन की तो आपका पहला रिजल्ट 5 आ गया, दूसरा रिजल्ट -2 आ गया। सेम इसी तरह की प्लस के साइन के साथ आगे भी एप्लीकेशन इसी तरह आपने करनी है। और यानी यहाँ इसमें इस आइडेंटिटी में और उस आइडेंटिटी में फर्क ये है कि ये a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है तो मिडिल टर्म नेगेटिव है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है तो इसमें मिडिल टर्म पॉजिटिव है।
और सेम वही सलूक आपने नीचे डिनोमिनेटर में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बाद आपके पास रिजल्ट यहाँ 5 आया, -2 कर लिया। इसका रिजल्ट जब आपने गेन किया तो स्क्वायर रूट को काटकर 5 + 2 आ गया। इधर से -2 √5 टू द 10 मैंने कंबाइन कर ली ये टर्म। उसके बाद आप यहाँ देखें तो यही आपने काम करते हुए यानी स्क्वायर को स्क्वायर रूट से काट कर आप देख रहे हैं 5 + 2 आ गया, उधर से +2 करके √2 √10 आ गया, यानी ये मिडिल टर्म का रिजल्ट है। उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 3 है, इधर भी 3 है। अब दोनों में प्लस का साइन है, आप देखेंगे 5 और 2 आर लाइक टर्म्स, इसको हम सिंगल टर्म में शिफ्ट करेंगे। ये 7 -2 √10 आ गया, इधर भी 7 + 2 √10 आ गया। यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, इधर भी 3 है, बीच में साइन प्लस का है। अब क्या है कि ये दोनों जो इस वक्त आप लोगों को फ्रैक्शनल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, इसमें डिनोमिनेटर है सेम, तो उसके लिए एलसीएम लिया जाएगा, क्योंकि बीच में साइन प्लस का हो या माइनस का हो तो हम फ्रैक्शन को कैसे डील करते हैं, बाय टेकिंग देयर एलसीएम। एलसीएम भी डिनोमिनेटर का लेंगे तो डिनोमिनेटर है सेम, तो वही आपका एलसीएम आ जाएगा 3, लेकिन यहाँ पे न्यूमिनेटर एज इट इज लिखा जाएगा, इसी तरह प्लस के साइन के साथ इसका भी न्यूमिनेटर एज इट इज लिखा जाएगा। अब यहाँ जब कंबाइन हुए हैं टर्म्स तो आपने देखा है कि यहाँ पे -2 √10 +2 √10 को काट देगा, 7 और 7 क्या हो जाएगा 14/3। अब मैंने चूंकि x + 1/x की अभी तक वैल्यू ली है, और अब चूंकि अगला स्टेप मेरा x² + 1/x² की है, तो मैंने इधर भी स्क्वायर लेना है, इधर भी स्क्वायर लेना है, और उसके लिए मैंने यहाँ लिखी है क्या स्टेटमेंट लिखनी है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इस तरह मैंने इधर भी होल स्क्वायर ले लिया, इधर भी होल स्क्वायर ले लिया। अब आपने स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलनी है, तो आपको पहले पता ही है a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, x² + 1/x² + 2ab। तो उसमें ab वाली वैल्यू में x × 1/x आ जाएगा जो कट जाएगा, और उधर आप 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें 196, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9। तो आप इधर देखें तो आपके पास x² + 1/x² जिसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो +2 आपने गेन किया है मिडिल टर्म से, ये +2 उधर जाकर क्या हो जाएगा -2। और अब आपके पास ये दोनों वैल्यूज हैं, एक फ्रैक्शनल है, एक होल नंबर है, बीच में माइनस का साइन है, लेकिन इसको भी हम ट्रीट कैसे करते हैं, बाय टेकिंग देयर एलसीएम। एलसीएम डेफिनेटली ये डिनोमिनेटर सिंगल आपके पास 9 है तो वही आपका एलसीएम आएगा, लेकिन उस एलसीएम के साथ न्यूमरेटर तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन सेकंड आप देख रहे हैं कि होल नंबर है, ऐसी फॉर्म में एलसीएम जाकर उस होल नंबर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, 9 × 18 और 196 एज इट इज आएगा। अब आप देखेंगे x² + 1/x² एज इट इज नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर 196 से जब 18 को माइनस करते हैं तो आपने x² + 1/x² की वैल्यू क्या गेन कर ली, 178/9। इससे आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब आपके पास थर्ड पार्ट है कि जो आपने मालूम करना है वो x³ + 1/x³ है। तो x³ + 1/x³ के लिए भी आपने पहले पीछे वैल्यू मालूम कर ली थी, x + 1/x की वो मैंने एज इट इज लिखा 14/3 के इक्वल है। अब चूंकि मुझे x² + 1/x² नहीं चाहिए बल्कि इससे x³ + 1/x³ चाहिए, तो इधर भी मैंने क्यूब लेना है, इधर भी मैंने क्यूब लेना है। जब इस पर क्यूब लिया, ये दोनों साइडों पे मैंने क्यूब ले लिया, तो उसके लिए मैंने स्टेटमेंट लिखी टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड। अब ये क्यूब की आइडेंटिटी भी आप लोगों को बच्चों पता है, पिछले साल में 8th में भी आपने पढ़ी है अच्छे तरीके से, लेकिन अब मैं इसको दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। a + b होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a³ + b³ + 3ab × a + b। तो उसकी एप्लीकेशन मैंने x + 1/x पर कैसे की है कि a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 1/x। उसके लिए मैंने पहले लिख लिया x³ + 1/x³ यानी a³ + b³। उसके बाद 3ab में मैंने +3ab में 3 × x × 1/x × a + b में मैंने x + 1/x लिखा। उधर से 14 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 27 44 आपने वैल्यू गेन की है, जबकि 3 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27 आपने गेन की है। इधर आप देखें तो आपके पास x और 1/x तो एक दूसरे से कट गया, लेकिन x + 1/x की वैल्यू गिवन है और वो क्या है 14/3। इसकी जगह पे रिप्लेस 14/3 हो जाएगा, और 3 आपकी आइडेंटिटी की वैल्यू है। इस 3 को 3 से काट देंगे तो आपके पास यहाँ मिडिल वैल्यू में क्या बचता है 14। अब आपने इस 14 को जो +14 है उधर जाकर क्या हो जाएगा -14। अब आपने इस -14 को आपने फिर देखा कि आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म में जो वैल्यू आई है उसके साथ एक होल नंबर है। अगेन इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बाय टेकिंग देयर एलसीएम। एलसीएम के लिए आप देखें तो आपके पास 27 डिनोमिनेटर है एज इट इज आ जाएगा,
27 डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से ये फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर एज इट इज लिखा जाएगा, लेकिन होल नंबर डायरेक्ट जाकर एलसीएम से मल्टीप्लाई होगा। तो 27 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इस नजर आ रहा है आप लोगों को कि आंसर जो आपके पास आ जाएगा उसमें 27 44 में से इस वैल्यू को आप माइनस करें तो आपका आंसर 2366/27 है। ये आपने किसकी वैल्यू गेन की है बच्चों? एक्स क्यूब प्लस 1/x³। इस तरह से क्वेश्चन में जो आप लोगों ने पहला आपने मालूम करना था वो x प्लस 1/x, फिर जब आप उसकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं तो फिर उसके ऊपर स्केयर लेते हैं, फिर जब उसकी वैल्यू भी मालूम हो जाती है तो फिर आपने उस x प्लस 1/x पे ही क्यूब लेते हुए इस तरह से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के रेफरेंस से भी, आपके एग्जाम्स के रेफरेंस से भी और टेस्ट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा है, आपको नजर आ रहा होगा कि आप अगर अपनी बुक में देखें तो आपने बेसिकली इस क्वेश्चन की जो डिमांड है, मैंने क्वेश्चन तो लिख दिया है लेकिन इस क्वेश्चन में ये जो रैशनल नंबर्स हैं ए और बी, आपने बेसिकली उसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो आपके पास एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है, आप इसे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको दोनों को सामने रखते हुए इसको सॉल्व किया है। तो इसमें अगर आप देखेंगे ये आपके पास जो रैशनल एक्सप्रेशन है ये वाला है, इन दोनों के दरमियान में किसका साइन आ रहा है? प्लस का। इसको तो एज इट इज आपने चलाना है लेकिन इसको सॉल्व करते जाना है, एंड पे आपके पास ए की वैल्यू भी आ जाएगी, कंपेयर करते हुए बी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये जो है अगर राइट हैंड साइड को देखें तो a प्लस बी √3 है। तो आप रेशनल नंबर ए और बी को मालूम करने जा रहे हैं। तो आपने इसको इस साइड को देखें तो दोनों साइडों पे आपके पास फ्रैक्शन है और बीच में प्लस का साइन है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ऊपर भी मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाता है, डिनोमिनेटर से भी हो जाता है। इस तरह आपने इस पूरे एक्सप्रेशन को इस पूरे फ्रैक्शन को इसका कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरह इस एक्सप्रेशन को भी आपने इस फ्रैक्शन को भी आपने इसी तरह डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना। यानी ये पिछले क्वेश्चंस में भी हमने इसी तरह से किया था, तो उसी को सेम उसी मेथड को अप्लाई करना है यहाँ पर, और आप राइट हैंड साइड को एज इट इज नीचे लेकर आएंगे। अब चूंकि जब हमने इस तरह से डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो पहले फ्रैक्शन में मैंने क्या गेन किया है कि ऊपर आपके पास सेम किस्म के दोनों, ये भी a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है, तो इसको कौन सी आइडेंटिटी मैंने की फॉर्म में ले आना है? a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, a माइनस बी होल स्क्वायर, इधर a प्लस बी इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर। नीचे अगर देखें तो दोनों साइडों पर डिनोमिनेटर में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। और इधर भी आप देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आएगी। इसी की सेम एप्लीकेशन देखें मैंने अगले स्टेप में की है। यहाँ ए माइनस बी हो स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उधर ए प्लस बी हो स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटीज मैंने बता दी है, एप्लीकेशन आपने जाहिर है इन्हीं वैल्यूज को उठाकर इन पर एप्लीकेशन करनी है। तो ये आइडेंटिटी अगर खोली है तो ये कौन सी आइडेंटिटी है? ए प्लस बी हो स्क्वायर की। अगर आपको नजर आ रहा हो तो ए की वैल्यू क्या है? √3, बी की वैल्यू क्या है? 1। मैंने यहाँ पर ए स्क्वायर लिया प्लस 1 स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको पता है कि माइनस की वैल्यू क्यों आई है? क्योंकि माइनस की आइडेंटिटी में मिडल वैल्यू आपकी नेगेटिव होती है। नीचे आए तो स्क्वायर रूट को काट देगा, 3 आ जाएगा, -1 वैसे ही आ जाएगा। सेम इसी तरह की एप्लीकेशन आपने पॉजिटिव आइडेंटिटी यानी ए प्लस बी हो स्क्वायर की आइडेंटिटी पर करना है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव आइडेंटिटी में ये फर्क है, यहाँ मिडल वैल्यू नेगेटिव होती है, यहाँ मिडल वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है। और उसके बाद आपने ए प्लस बी √3 एज इट इज लेकर आ जाना है नीचे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा स्क्वायर रूट से कट के यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ +1 आ जाएगा, -2 उधर आपके पास 3 + 1 +2 और इज इक्वल करके a प्लस बी √3 एज इट इज आ जाएगा। नीचे 3 में से 1 को माइनस करें 2, उधर से भी 3 में से 1 माइनस करें 2। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों फ्रैक्शन है और दोनों के दरमियान प्लस का साइन है। तो हम अगर इस लाइक टर्म को सिंगल टर्म में शिफ्ट कर लें 3 + 1 दैट बिकम 4, और ये जो मिडल टर्म है एज इट इज आ जाएगी नीचे। इधर भी आप लाइक टर्म सिंगल टर्म को शिफ्ट कर लें और मिडल टर्म एज इट इज नीचे आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लस का साइन है, तो इस दोनों साइडों पे फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर सेम है, तो वही उसका एलसीएम होता है। उसी तरह आप न्यूमिनेटर को प्लेस करेंगे कंबाइन करते हुए, बीच में प्लस का साइन आएगा। आपने देखा कि यहाँ पर मिडल टर्म एक नेगेटिव थी और एक पॉजिटिव थी, तो नेगेटिव मिडल टर्म पॉजिटिव मिडल टर्म को कैंसिल कर देगी। अब जो है नेक्स्ट बताती हूँ मैं आप लोगों को।
अब बच्चों आपने 4 और 4 को प्लस किया तो 8/2 गेन कर लिया लेफ्ट हैंड साइड पर, जबकि राइट हैंड साइड एज इट इज आ रही है। 8 को 2 पे डिवाइड करें तो 4 इज इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 3। अब आपने देखा कि आपके पास a की वैल्यू तो आ रही है 4, लेकिन b अंडर रूट 3 यानी वो आपके पास नहीं है। उसके लिए आपने इम्प्लाइज दैट का साइन लगाया, a प्लस बी अंडर रूट 3, यानी इसकी डायरेक्शन ठीक करने के लिए मैंने इस साइड को इधर ले आऊँ या इस साइड को उधर ले जाऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। तो मैंने a प्लस बी अंडर रूट 3 को लिखा, लेबल करते हुए इसी साइड पर मैंने लेबल कर लिया इसको, यानी इस फॉर्म को मैं इस साइड पर ले आई और ये 4 जो है उधर मैंने प्लेस किया। लेकिन चूंकि मेरे पास b की वैल्यू गिवन नहीं है तो इसकी स्पेस को मैंने फिल कैसे किया, प्लस 0 अंडर रूट 3। अब आपने कंपेयर करना है तो a की वैल्यू में रैशनल नंबर कौन सा आ रहा है, जो 4 है, यानी तो इसके लिए मैंने एक लाइन लिखी यहाँ पर और वो लिखा हैंड्स ऑन कंपेयरिंग द बोथ साइड्स, यानी दोनों साइडों को मैंने कंपेयर किया तो मैंने वी गेट, यानी क्या गेट किया हम लोगों ने कि a की वैल्यू 4 आ गई और b की वैल्यू आपने क्या गेन कर ली, 0।